नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में गायत्री मंत्र। क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र का महत्व क्या है? क्यों, कब, कैसे, किस नियम के आधार पर गायत्री मंत्र को करना चाहिए? आज हम यही सब जानेंगे। सर्वानंद जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर्वानंद जी आपका। लेकिन पहले गायत्री मंत्र का महत्व क्या है वो देख लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः सूर्यदेव की उपासना का सबसे सरल और फलदायी मंत्र, एक ऐसा मंत्र जो सीधे आराध्य तक पहुंचाता है फरियाद, और हर समस्या का चुटकियों में मिल जाता है समाधान। जी हाँ, हमारे और आपके जीवन में गायत्री मंत्र का वही महत्व है जितना शरीर और आत्मा का। आपके और हमारे जीवन में मंत्र जाप एक ऐसा उपाय है जिससे किसी भी प्रकार की समस्या को दूर किया जा सकता है। मंत्र जाप एक ऐसा साधन जिससे जातक अपने इष्ट देव को याद करता है, उनकी आराधना करता है। ऐसा ही एक है गायत्री मंत्र, जिसे शास्त्रों में सबसे दिव्य और चमत्कारी मंत्र माना गया है। कहते हैं इसके जप से जातक को बहुत ही जल्द फल प्राप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र को साक्षात सूर्यदेव की उपासना के लिए सबसे सरल और फलदायी मंत्र माना गया है। इसके साथ सांसारिक एवं भौतिक सुख सुविधाएं, धन प्राप्त करने की इच्छा के लिए भी इसका जप किया जाता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि गायत्री मंत्र जप करने का सही समय और उसकी सही विधि का ज्ञान हर व्यक्ति को हो। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। इस मंत्र जाप के लिए 3 समय बताए गए हैं। गायत्री मंत्र का जप सबसे पहले सुबह सूर्योदय से थोड़ी देर पहले शुरू किया जाना चाहिए और सूर्योदय होने के थोड़ी ही देर बाद किया जाना चाहिए। मंत्र जप के लिए दूसरा समय है दोपहर मध्याह्न का। दोपहर में भी इस मंत्र का जप किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा समय होता है शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले से मंत्र जप शुरू कर सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक करना। इन 3 समय के अतिरिक्त यदि गायत्री मंत्र का जप करना हो तो मौन रहकर या मानसिक रूप से जप करना चाहिए। मंत्र जप अधिक तेज आवाज में नहीं होना चाहिए। गायत्री मंत्र जितना चमत्कारी और फलदायी है, ठीक इसके विपरीत इस मंत्र जप में कुछ नियमों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। गायत्री मंत्र जप किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। गायत्री मंत्र के लिए स्नान के साथ मन और आचरण पवित्र रखें। स्नान करना संभव न हो तो किसी गीले वस्त्र से तन को पोंछ लें। साफ और सूती वस्त्र पहने। कुश या फिर चटाई के आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र का जप करें। तुलसी या चंदन की माला का प्रयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह पूर्व दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जप करें और शाम को पश्चिम दिशा में मुख करके इसका जप करें। इस मंत्र का मानसिक रूप से किसी भी समय जप किया जा सकता है। गायत्री मंत्र जप करने वाले का खान पान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, किंतु जिन लोगों का सात्विक खान पान नहीं है वो भी गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के असर से ऐसा व्यक्ति भी शुद्ध और सदुणी बन जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गायत्री मंत्र का सही उच्चारण क्या है, क्योंकि बहुत से लोग इसको गलत प्रोनाउंस कर देते हैं। कैसे इसको बोलना चाहिए? गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर मंत्र के साथ जैसे कोई ना कोई विधि विधान जुड़ा होता है, तो गायत्री मंत्र की विधि क्या है? देखो, गायत्री मंत्र के साथ आप सुबह स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके अपने आसन पर बैठ करके लोटे में जल ले करके कुश या कंबल का आसन बिछाएं और उसके पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। बैठने के बाद
आप लोटे के जल को दाहिने हाथ में लेकर के ओम अवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो व्या या स्मृत पुंडरीकाक्षम साइवाहंतर शुचि, अपने को पवित्र करने के लिए तो इसके बाद 3 बार आचमन लें, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः। फिर 3 आचमन लेने के बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम इस तरह से करते हैं, प्राणायाम करने के बाद आप उनका मानसिक जप करने के लिए उनका मन में, हृदय में भगवती गायत्री का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद मंत्र जाप करने के पहले गायत्री मंत्र का जाप शाम को पश्चिम की मुख की ओर कर सकते हैं और सुबह पूरब की मुख की ओर करके और दोपहर को भी पूरब की मुख की ओर को जप करें। और मंत्र जप करने के बाद लोटे में रखे हुए जल से सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देते हुए गायत्री मंत्र के जाप के साथ ही आप अर्घ दें। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र से आप सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद आप जाप करते समय बात से परहेज करें, मौन रखें, इधर उधर देखना बंद करें, क्योंकि गायत्री आपकी 3 प्रवृत्तियों को इड़ा सुषुम्ना पिंगला, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों प्रवृत्तियों को साफ सुथरा करके और घर भी साफ सुथरा रहे। और ये ध्यान दें कि आपके आचरण से किसी को दुख न पहुँचे, किसी के मन में अशांति ना हो, आपके कोई कटु शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस गायत्री मंत्र से सूर्य की आराधना और नवग्रह की प्रसन्नता भी हो जाती है। सूर्य नवग्रहों का प्रधान देवता है, तो इसलिए सारे नवग्रह भी आपके अनुकूल हो जाते हैं और अच्छे आचरण करने वाले व्यक्ति को इसमें बहुत ही आनंद मिलता है। आपने नवग्रह की बात की, तो नवग्रह की शांति के लिए इस मंत्र का कैसे उच्चारण जी करें? नवग्रह की शांति के लिए आप सुबह उठ करके गायत्री माता के चित्र को मंदिर में स्थापित करें। माता का मुख पश्चिम और स्वयं का मुख पूर्व की दिशा की ओर रखें। माता के सामने चावल या 9 सुपारी या अगर नवग्रह का यंत्र हो तो उसको रख दें। हल्दी, कुमकुम, चावल, इत्र, पुष्प अर्पित करके यथाशक्ति नैवेद्य भी उनको चढ़ाएं और फलों का भोग लगाएं। धूप, दीप, कर्पूर जला करके माँ की आरती करें। गायत्री मंत्र की 1 माला या 11 बार जाप जरूर करें। लोटे के जल को लेकर के सूर्य का तर्पण करें। ओम दिवाकराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ये बोलते हुए जब आप तर्पण करेंगे तो निश्चित है आपकी नवग्रह शांति हो जाएगी। और अपने स्थान पर खड़े होकर के दाहिनी ओर से 9 परिक्रमा, जिसको कहते हैं प्रदक्षिणा, आप कर लें। निश्चित है आपके जीवन में नवग्रह शांति हो। कहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए मंत्र बहुत ही फलदायी होता है, यानी विद्या भी देता है ये मंत्र, कैसे? जी ये गायत्री कहते विद्या प्रदान समय सरदेन्दु शुभ्राम। ये गायत्री आपके विद्या के लिए 5 मुख और 10 भुजाओं वाली हंस पर सवार माँ गायत्री की स्थापना करें। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके चित्र स्थापित करें और जनेऊ पर हल्दी के या चंदन का तिलक करके धारण करें। थाली में दूर्वा, 3 सुपारी, पीले पुष्पों की माला, ये सब रख करके माला, पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग की मिठाई रख करके माँ की प्रतिमा के सामने उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 बार आचमन करें। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम रुद्रणे नमः, ओम नारायणे नमः बोलते हुए आचमन करें। हाथ में 1 सुपारी, पुष्प, हल्दी की गांठ, चावल, यज्ञोपवीत, कुश, जल लेकर के प्रार्थना करें। हाथ की सामग्री को माँ की प्रतिमा के सामने छोड़ दें। दोनों हाथ जोड़ करके चतुर्विंशाक्षरी विद्या, कहते हैं चतुर्विंशाक्षरी विद्या पर तत्व विनिर्मिता, ये गायत्री को कहा है। आपके चारों दिशाओं पर आपकी बुद्धि में अगर जरा सा भी वो है तो बहुत तीव्र वृद्धि हो जाएगी। और इसके बाद गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप करें। 3 माला जाप करने वाले व्यक्ति के जीवन में निश्चित ही वो उत्तरोत्तर बुद्धिमान और तीव्र बुद्धि हो जाएगी।
कहते हैं गायत्री मंत्र का जप करने से घर में सुख और समृद्धि भी आती है, कैसे? देखिए, गायत्री मंत्र की चौकी लें, चौकी पर लाल रंग के वस्त्र बिछा करके माँ गायत्री की प्रतिमा को स्थापित करें। माता का मुख पश्चिम की और स्वयं का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। पंचामृत से माँ को स्नान कराएं। शुद्ध जल, केवड़ा जल, गुलाब जल, गंगा जल से माँ को स्नान कराएं। लाल चंदन से माँ को तिलक करें, अक्षत लगाएं, इत्र अर्पित करके लाल रंग का वस्त्र पहनाएं। लाल पुष्पों की उनको माला भी आप पहनाएं। अनार का भोग लगाएं। अनार की कलम और लाल चंदन की स्याही के से सफ़ेद वस्त्र पर गायत्री मंत्र लिखें। धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर प्रार्थना करें। सूर्य देव का ध्यान करें। गायत्री मंत्र की 11 माला का जाप करें। वो निश्चित ही आपके घर में सुख समृद्धि होगी। सेहत के लिए क्या बताएंगे? जी, सेहत के लिए आप जब आप अपने स्वस्थ गायत्री माँ प्रातः काल की आराधना से व्यक्ति को स्वस्थ, तो आप गायत्री का चित्र चौकी पर नीले रंग के वस्त्र पर स्थापित करें और उसमें स्वस्तिक बना करके प्रतिमा के को सर्वौषधि गंगा जल से माँ को स्नान कराएं। सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके सफ़ेद जनेऊ अर्पित करें। स्वयं भी सफ़ेद जनेऊ पर हल्दी का तिलक लगा करके धारण करें। माँ को नीले पुष्पों की माला पहनाएं और फल नैवेद्य अर्पित कर धूप दीप जला करके आरती करें। गायत्री मंत्र की 5 माला का जाप करें। जाप समाप्त होती है लोटे में रखे जल को स्वयं ग्रहण करें और परिवार के सदस्यों को भी दें। निश्चित ही आपके घर में स्वास्थ्य की कठिनाई नहीं होगी। गायत्री मंत्र का महत्व हम आपको बता रहे हैं। कहते हैं संतान संबंधी परेशानी हो या फिर शत्रुओं का नाश करना हो तो भी ये मंत्र काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही कारगर है। आप गायत्री माँ को चौकी पर स्थापित करके चौकी को फूलों से रंगोली बना करके माँ गायत्री की प्रतिमा को स्थापित करें। पंचामृत, पंचगव्य, शुद्ध जल, गंगा जल से माँ का स्नान कराएं। इत्र और 6 धागों वाला जनेऊ माँ को अर्पित करें। जनेऊ पर 6 अलग अलग रंगों का तिलक करें। स्वयं भी जनेऊ धारण करें। गायत्री मंत्र की 11 माला का जाप करें। नैवेद्य अर्पित कर धूप दीप जला करके आरती करें। अपने स्थान पर खड़े होकर के दाहिनी ओर से 6 परिक्रमा करें, जिसको कहते हैं प्रदक्षिणा। परिक्रमा करते हुए हाथ में जल से भरा लोटा रखें। शत्रुओं पर भी, क्योंकि गायत्री से विजय प्राप्त होती है, उसी तरह से चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके लाल सिंदूर का 60 दल बना करके आप माँ को वहाँ स्थापित करें। स्थापित करने के बाद लाल रंग का वस्त्र धारण कर माँ का पूजन करें। विशेषकर मंगलवार, रविवार या अमावस्या को मंत्र का जाप करें। शुद्ध जल, गंगा जल से माँ को स्नान कराएं। 1 मुट्ठी सफ़ेद तिल, 1 मुट्ठी काले तिल, 1 मुट्ठी चना माँ के सामने रखें। तीनों ढेरियों पर 1 सुपारी, जनेऊ, चंदन, पुष्प, फल, मिठाई रखें और गायत्री मंत्र की 9 माला का जाप करें। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। निश्चित ही आपके संतान में संस्कार की शुद्धि होगी और संतान की वृद्धि होगी और शत्रुओं से आपकी विजय होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।